बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं हूँ हमारा सारा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा सारा। तो आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ मटन बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। बिल्कुल सादा और आसान तरीके से बनती है, झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। मैंने 1 किलो मटन लिया है, उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक। आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और फिर इसमें ऐड करूँगी मैं तकरीबन 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 पैकेट बिरयानी मसाले का, छोटे वाला। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून चॉप्ड किया हुआ हरा धनिया और पुदीना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल जाए। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 3 ग्रीन चिलीज़ और 1 कप दही का। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून फ्राई किए हुए प्याज। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा मटन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। मटन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो हमारे मटन को तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब हम उसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें मैंने तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे। गरम मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ मटन ऐड करेंगे। मैं आज बिल्कुल बहुत ही सादा और आसान तरीके से मटन बिरयानी तैयार करूंगी, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मटन हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 1 टमाटर कटा हुआ ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। तो ये देखिए मटन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करके हम प्रेशर कुकर को बंद करके तकरीबन 15 मिनट तक चलाएंगे ताकि मटन हमारा अच्छे से गल जाए। पंद्रह मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम प्रेशर कुकर को खोलते हैं। तो ये देखें तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार और अच्छी सी एक ग्रेवी बन गई है। गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। अब हम इसको किसी और खुले बर्तन में डाल के अपनी बिरयानी पकाते हैं। तो ये मैंने एक पतीली में अपने मटन डाल लिया है। अब हम इसमें इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे। मैं आज बिरयानी अपने तरीके से बना रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है, बिल्कुल सादा बनती है। मैं चावलों को बॉयल नहीं करूँगी, बॉयल किए बगैर वैसे ही पकाऊँगी। मुझे इस तरह की बिरयानी बहुत मज़ेदार लगती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है। आधा किलो मैंने चावल लिए थे, जिनको मैंने अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। अब पानी में बॉयल आ रहा है। अब हम इसमें अपने वॉश किए हुए
और सो किए हुए राइस ऐड कर देंगे। चावल हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तब तक पकाएंगे जब तक कि सारा पानी खुश्क ना हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कटा हुआ टमाटर। एक मैंने पहले इस्तेमाल कर लिया था, एक मैं अब इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट टेस्ट आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी को। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखिए पानी हमारा सारा अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम इसको दम पे रखते हैं। तो दम पे रखने के लिए पहले मैं इस पर कुछ चीज़ें स्प्रेड करूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून फ्राई किए हुए प्याज स्प्रेड कर दूँगी। प्याज स्प्रेड करने के बाद मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून इस पे पुदीना की पत्तियाँ स्प्रेड कर दूँगी। पुदीने की पत्तियाँ भी मैंने स्प्रेड कर ली हैं। अब इसमें हम तकरीबन ½ टीस्पून फूड कलर जो मैंने पानी में मिक्स करके रखा हुआ था वो स्प्रेड कर दूँगी। अब हम इसको तकरीबन लो फ्लेम पे 15 मिनट तक पकाएंगे। 15 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। ये देखिए तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मटन बिरयानी। अब हम इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बिरयानी तैयार हो गई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बेल का बटन भी लाजमी ऑल पे प्रेस किया करें ताकि इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपको बआसानी मिलती रहें। बहुत ही मज़ेदार और प्यारी खुशबू आ रही है। मैं अब आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो लीजिए तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बिरयानी। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।